तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हम लोगों ने आई बटन पे लिंक दिया, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं दोस्तों। तो उस वीडियो में हमने जाना था फोर्स क्या होता है, फोर्स के कुछ इफेक्ट्स के बारे में और भी बहुत कुछ फोर्स के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में भी ऐड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो भी उसी टॉपिक पे बेस्ड है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्या बताएंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के बाद हम लोग उसके प्रकार के बारे में जानते हैं, क्योंकि कितने तरीके के हैं। जैसे नाउन पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। हिंदी में अगर आप जाने तो जैसे आप भाषा पढ़ते हैं, भाषा कितने मौखिक लिखित, उसी तरीके से फिजिक्स साइंस या फिर हर सब्जेक्ट में भी हर टॉपिक के भी टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे, फोर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों एंड तक बने रहें। फिर से एक बार आपका स्वागत है A2 स्टडी में। कर सकते हैं तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस शब्द कुछ समझ में आया, कुछ जैसे आपको हिंट मिला होगा। बैलेंस्ड मतलब संतुलित चीज, जैसे बैलेंस्ड कोई भी चीज़ जो संतुलित अवस्था में हो। अब जैसे आपने मदारी वालों को देखा होगा, मदारी वालों ने तो आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग कुछ ऐसे दो लकड़ी इधर खड़ा कर देंगे और यहाँ पे बीच में अपने क्या हो जाएंगे, बीच में वो लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे जैसे मतलब कुछ रस डंडा टाइप का लेके अपने बैलेंस को बनाए रहते हैं। तो देखिए बैलेंस का मतलब ही क्या होता है, जब इक्वल मतलब जो फोर्स है वो इक्वल साइज में लगे तभी हम लोगों को क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। अब अनबैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लड़की थी ना खड़ी, अब ये इसी पे अगर कूदने लगती या एकदम तेज़ी से भागने लगती तो वो क्या करती, नीचे गिर जाती। और इसी को हम लोग सीधे डिफाइन कर देते हैं किससे, अनबैलेंस्ड फोर्स से। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। जैसे एक और हम लोग ले लें तो हो गया आपका, प्रैक्टिकली करके बताते हैं। देखिए ये हम लोग का एक मार्कर हो गया। मार्कर देखिए इधर से 10 न्यूटन का पावर लगा, इधर से 10 न्यूटन का पावर लगा। जब हम लोग दोनों तरफ से इक्वल जब हम लोग का वो फोर्स होगा तो वो क्या होगा, एक ही जगह पे स्टक रहेगा, ये मूविंग में नहीं रहेगा। लेकिन अगर इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब इधर से 15 गुना फोर्स लगा, इधर से 10 ही गुना लगा, तो ये जो हम लोग का राइट हैंड साइड है ये हम लोग को इधर मूव कर देगा। अब देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, यानी कि संतुलित बल, यानी कि जिसका वो जो वजन हो या भार हो वो सेम हो। अब इसको पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं क्या है। बैलेंस फोर्सेज आर दोज टू फोर्सेज विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, देखिए फोर्स क्या लगता है, देखिए फोर्स इधर से लगता है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। फोर्स जब भी लगेगा वो दोनों डायरेक्शन में लगेगा, या तो वो अपोजिट हो और या तो वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये आपने समझा। अब ये एक बेसिक था, पहले आप बैलेंस फोर्स समझते हैं। बैलेंस फोर्स क्या कह रहा है, ऐसे बैलेंस फोर्स ऐसा एक फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है, आप कह सकते हैं उसका भार है, वो क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मान लीजिए एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक, लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक आदमी से खींच रहा है। ये कितने किलो का, ये कितना किलो वजन खींच रहा है, ये खींच रहा है आपका 40 किलो, ठीक है। और ये इधर एक आपका आदमी है, ये भी कितना खींच रहा है, ये भी 40 किलो ही इस लकड़ी के टुकड़े को खींच रहा है। अभी ये क्या है, अभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन आप यानी कि कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स में है, क्योंकि जो हम लोग का वैल्यू है या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम लग रहा है। अभी एग्जांपल और समझते हैं, जैसे प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये एक मार्कर है, ठीक है, इधर से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, ये स्टेट रेस्ट मोशन में हो जाएगा, ये कभी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें, यानी कि फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी तो ये भी है, मान लीजिए इधर से ही फोर्स लगेगा, इधर से ही फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इधर का जो बल है या इधर का बल है, दोनों में से किसी साइड का बल इस पहले वाले बल से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे
आसानी से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इधर से हमने 10 गुना बल लगाया, इधर से हमने 15 गुना बल लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये रुकेगा नहीं एक जगह पे, ये इधर से इसको धक्का दे देगा, यानी कि ये उधर मूव कर जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या है कि इट कैन ओनली चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स का कैन ओनली चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, ना कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ये उसके स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, ये उसके साइज को चेंज नहीं कर सकता। बस ये क्या कर सकता है, उसके शेप यानी कि उसके आकार को बस चेंज कर सकता है। अब ये हम लोगों ने बैलेंस फोर्स को एकदम अच्छी तरीके से समझ लिया। अब चलिए अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं, फिर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अनबैलेंस फोर्स क्या कह रहा है, अनबैलेंस फोर्सेज आर फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है ये तो सेम ही है हम लोग का, कहाँ डायरेक्शन तक, लेकिन एक चीज़ चेंज हो जाएगा, वो क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं इक्वल होगा समझाते हैं। देखिए संतुलित बल, यानी कि दोनों तरफ जब भार बराबर रहेगा तो उसे हम लोग बैलेंस फोर्स यानी कि संतुलित बल कहेंगे। और अगर जब भार जैसे ही इधर उधर कम या ज़्यादा हुआ तुरंत वो अनबैलेंस फोर्स यानी कि असंतुलित बल के नाम से जाना जाएगा। इसे हम लोग असंतुलित बल कहेंगे, असंतुलित बल। ये क्या है, संतुलित बल, संतुलित बल। अब देखिए ये क्या करेगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यही एक एग्जाम्पल, जैसे ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया। इधर भी एक आदमी खड़ा कर दीजिए, ये क्या करेगा, इस रस्सी को खींच रहा है, मतलब इस लकड़ी को खींच रहा है। ये खींचेगा अपने तरफ यानी कि राइट की तरफ, कितना खींचेगा, 50 किलो खींच रहा है, ये 50 न्यूटन का पावर। इधर भी एक आदमी खड़ा कर दीजिए, ठीक है, इधर भी एक आदमी खड़ा कर दीजिए, ये कितना खींचेगा, ये बस 40 किलो वजन खींचेगा, 40 किलो या 40 न्यूटन का पावर खींचेगा। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आदमी है ये इसको ज़्यादा खींच लेगा। ये देखिए अगर दोनों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग कितना भी खींच लें, अगर यहाँ पे जो हम लोग का वेट है वो सेम है तो वो वहीं पे रुका रहेगा। अगर वो उधर से भी खींचे या इधर से भी खींचे, कोई भी चीज़ अगर दोनों तरफ से बराबर मात्रा में खींच रही है तो वो वहीं पे रुकेगी, या तो दोनों तरफ से रस्सी टूट जाएगा, लेकिन वो मूव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा क्योंकि इधर का भार ज़्यादा है। अब चलिए एक सैम्पल प्रॉब्लम लेके समझते हैं पहले हम लोग बैलेंस फोर्स को। चलिए जैसे मैंने कहा था एक सैम्पल प्रॉब्लम का एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए पहला क्या है, एग्जांपल, ये किसका है, बैलेंस फोर्स का। देखिए अब बैलेंस फोर्स में एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी वैल्यू दिया है उन दोनों का सम या उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उन दोनों का सम या तो सब्ट्रैक्शन वो साइन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कि LHS और RHS क्या होंगे, हम लोग के दोनों के 0 के इक्वल होंगे। लेकिन वहीं अनबैलेंस फोर्स में जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि अनबैलेंस फोर्स में क्या, कट पिट के कुछ भी हो 0 आना चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन नहीं बैलेंस फोर्स में। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में 0 नहीं आएगा। अब देखिए पहले हम लोग एक लगा के देखते हैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बैलेंस इनके किसी भी फोर्स में अगर फोर्स इधर से मतलब राइट साइड या इधर से फोर्स अगर लग रहा है आपका, 1 मिनट मार कर लीजिए, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। यानी कि अगर आगे की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन अगर वो कम बैक करता है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए अब समझते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, क्या है वो। अब जैसे ये एक मान लीजिए बॉल हो गया, फुटबॉल ले लीजिए, एक फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है, ये फुटबॉल, इसको इधर से किक किए तो ये इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से वो लगा 10 न्यूटन का फोर्स। फिर इधर से भी अगर कोई किक किया वो कितने फोर्स से किया, 10 न्यूटन का फोर्स। यानी कि इधर से भी फोर्स लगा और इधर से भी फोर्स लगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब इधर से और उधर से दोनों तरफ से फोर्स लगे तो हम लोग का रिजल्टेंट जो आएगा, अभी पहले समझते हैं क्या, इसको सॉल्व करेंगे अगर
तो इधर से गया तो यानी कि +10, तो पहले लिख देंगे +10, इधर से फोर्स आया तो -10। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था कि कुछ भी हो कैसे भी हो वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन तो हम लोग का कोई पॉजिटिव ही लगेगा। माइनस प्लस माइनस हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। कैसे 0 आया है, 0 इसीलिए आया क्योंकि वो बैलेंस्ड है, यानी कि जितना भार इधर से लगेगा उतना ही भार उधर से भी लगेगा, तो हम लोग का वैल्यू 0 आएगा ही आएगा। ये एक समझ लिया। अब चलिए एक हम लोग अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स, ये भी इस एग्जांपल से देखिए। यही मैंने कहा था आपसे कि एक फुटबॉल है, ठीक, एक फुटबॉल है। अब इधर से कितना, उसको कितना फोर्स लगा, इधर से इसको लगा 15 न्यूटन का फोर्स। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इधर से इसको 15 न्यूटन का फोर्स लगा, और इधर से कम बैक कितना फोर्स लगा, यानी उधर से जो किक किया बंदा उसका हम लोग को लगा 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक, न्यूटन का फोर्स या फिर आप मैग्नीट्यूड कुछ भी कह सकते हैं। इधर से कितना लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से ही। इधर से गया तो पॉजिटिव में तो +15 और -10 पावर द न्यूटन। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा लगेगा, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 5, हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे, अब ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा हम लोग का, बैलेंस्ड फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स नॉट इज इक्वल्स टू 0। बैलेंस फोर्स हम लोग का 0 के इक्वल होगा, और जो हम लोग का अनबैलेंस फोर्स होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब एक और हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं पहले। अब तक हमने बस 2 डिजिट के देखे थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे बस 2 डिजिट के होंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें आप कितना भी वैल्यू लगा सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, अगर वो बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, अगर अनबैलेंस है तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और हम लोग लेके समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए अब क्या होगा, ऐसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, 4 दोस्त हैं आपके, 4 दोस्त हैं। कैसे, ये राहुल है, राहुल ने किक किया 10 न्यूटन फोर्स के साथ। ये क्या हो गया हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब राइट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर कम बैक करेगा लेफ्ट की तरफ तो उसे हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। एक आपका रमन है, दोस्त है, ठीक है, एक रमन दोस्त है, ये इधर से नहीं इधर से किक किया रमन ने किक किया लेफ्ट की साइड, कितना, -10 न्यूट्रल पावर। वैल्यू लिखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वैल्यू नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फिर आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें वैल्यू के साथ ही सॉल्व करें। एक आपका दोस्त हो गया राम, क्या नाम है भाई, राम, किसने किक किया, +10 न्यूट्रल फोर्स के साथ। अब एक आपका जो दोस्त है वो दोस्त नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि लड़की है। लड़की का क्या नाम है, लड़की का नाम है सीता। सीता, क्या नाम है, सीता। राम और सीता मतलब सीता, ये कितना किक करेंगी, ये कितना किक करेगी, -10 न्यूट्रल फोर्स के साथ। माइनस क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कम बैक हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये चारों आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप क्या हो रहा है, खड़े होकर देख रहे हैं बस ग्राउंड में। खेला करिए, खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है। राहुल ने किक किया +10, यहाँ सब लिखते जाएंगे, पहले वैल्यू लिख दीजिए, फिर -10, फिर +10 और फिर -10। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, +10 से -10 कट गया, क्योंकि माइनस हो जाएगा 0 आएगा, +10 से फिर -10 कट गया, तो हम लोग का टोटल आंसर क्या होगा 0। यानी कि ये क्या है, इट इज़ प्रूव्ड या वेरीफाइड, ये प्रूव्ड है कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं अनबैलेंस फोर्स में। कैसे, देखते जाइए बस आप वीडियो, पूरा वीडियो अगर देख लिए तो पूरा टॉपिक आज आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे बस, और क्या, कुछ नहीं करना है, वैल्यू का ही सब खेल है। यहाँ पे +10 का फोर्स लगा, यहाँ पे -15 लगा देंगे, ठीक है,
यहाँ -15 लग गया, यहाँ पे 20 लग गया, यहाँ पे लग गया आपका 30। ठीक है, चलिए अब क्या लिख देंगे हम लोग, तुरंत लिखेंगे यहाँ पे, पहले वैल्यू ऐड कर लीजिए, साइन बाद में लगा, नहीं साइन भी साथ में लिख लेते हैं। वैसे आपका हो गया +10 -15 +20 और -30। अब क्या इसको ये देखने में आपको लग रहा हो प्लस माइनस आ गया, आप कैसे करेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या करेंगे, वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। -10 और +10 और -15 कितना हो जाएगा हम लोग का, -5, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, -5 हो गया। -5 में से 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आएगा, क्योंकि इसका साइन बड़ा है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 -30 कितना होगा, -15 क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग का 30 है ये ग्रेटर है, और जो 15 है जो पॉजिटिव का साइन है वो हम लोग का वो क्या हो जाएगा, इस उससे स्मॉलर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या है, माइनस प्लस, अगर माइनस का साइन या एडिशन का साइन, जो साइन ग्रेटर होता है उसे हम लोग साइन मानते हैं। यहाँ पे -15 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स, क्यों, बिकॉज 15 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हम 0 अगर आ जाता जैसे बैलेंस फोर्स में, तो ये क्या होता, बैलेंस फोर्स होता, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आई है, 15 आई, -15 आई। तो देखिए जैसा हम लोगों ने जान लिया कि बैलेंस फोर्स अगर होगा तो वैल्यू 0 आएगी, अनबैलेंस होगा तो 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए वो हम लोग जान लिया, लेकिन अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स होते क्या हैं। देखिए फोर्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हम किसी चीज़ को टच करके उसे मोशन में लाएं या उस पर फोर्स लगाएं, या तो हम लोग बिना टच किए फोर्स या फिर फोर्स हम लोग या बल लगा सकते हैं। बिना टच किए कैसे, जैसे हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए बिना टच किए, हाँ जैसे मैग्नेट और आयरन दोनों को एक पास अगर रखेंगे, मैग्नेट और आयरन को, तो ये क्या अट्रैक्ट होगा बिना हम लोगों को टच करवाए। लेकिन उसी जगह पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि कुर्सी पे बैठना है तो क्या करेंगे, पहले कुर्सी को कहीं से लाएंगे, या कुर्सी अगर कहीं पे रखा भी हो तो उस पर बैठेंगे तो वो कॉन्टैक्ट, मस्कुलर कॉन्टैक्ट होगा। वो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब किसी भी चीज़, एनी फोर्स विच वी कॉन्टैक्ट विथ आवर मस्कुलर और बाय फ्रिक्शन के द्वारा, या फिर मस्कुलर के मसल्स के द्वारा अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। देखिए अब इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, पहले मैं ऊपरी बता दूं। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, जिसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट में लाए उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको बताया है, मैग्नेट और आयरन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए अब हम लोग इसको डीप में जानते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए मैंने कहा था कि हम डिटेल में समझेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स को। फिर कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, पहले इस वीडियो को आप देखिए, तब पहले एनिमेशन के द्वारा समझ लीजिए, फिर मैं आपको ओरली बता दूंगा कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। पहले इस वीडियो को आप देखिए। देखिए पहला वीडियो जो हम लोग का क्या चल रहा है वो क्या है, वो पुल है। क्या है, पुल है। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। अब वो क्या, देखिए जैसे ये आदमी है और ये आदमी वो लकड़ी के या फिर किसी भी चीज़ के टुकड़े को खींचते जा रहा है, लेकिन ये क्या है, वो उसके मस्कुलर से कनेक्ट है, मसल से कनेक्ट है। आखिर में हाथ से ही पकड़ के तो खींच रहा है ना। देखिए कोई भी चीज़ जो हाथ के कांटेक्ट या फ्रिक्शन के कांटेक्ट में होगा वो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। लेकिन देखिए अब हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कांटेक्ट फोर्स, ना कि मसल्स और फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में दोनों आएंगे, दोनों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन पहला हम लोग क्या समझेंगे, मसल फोर्स के बारे में। तो पहले कांटेक्ट फोर्स में क्या है, देखिए ये खींच रहा है, फिर क्या है, पुश है। दूसरा वीडियो क्या है हम लोग का, पुश है, वो उस लकड़ी को धक्का दे रहा है। दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि वो अपने या तो मसल्स का यूज़ कर रहा है या तो फ्रिक्शन का यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। चलिए पहले अब हम लोग समझते हैं कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। पहले वीडियो को चेंज करते हैं। देखिए हम लोग का पहला टाइप क्या है, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल। अब इसका भी पहले आप वीडियो देख लीजिए। पहला वीडियो क्या है हम लोग का, जैसे बॉडी बिल्डिंग, जैसे डंबल को यूज़ करते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, ऐसे डोले सोले बनाने के लिए, तो उसी तरीके से ये पहले क्या कर रहा है, डंबल के साथ मस्कुलर कांटेक्ट। देखिए पहले यहाँ बाइसेप्स पे जब फोर्स वो लगाएगा तभी तो उस वजन को उठाने का प्रयास करेगा। मान लीजिए हड्डी में जान ही नहीं है तो डंबल उठा पाएगा,
तो दूसरा हम लोग का क्या है, रनिंग, ये रन कर रहा है, यानी कि वो क्या करेगा, अपने जो मसल्स हैं, मसल्स में फोर्स लगाएगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, तभी तो वो तेज़ दौड़ेगा। मस्कुलर फोर्स समझ लिए। हम लोग का दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, ये बड़ा ही एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन लोग फंस जाते हैं अक्सर करके। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है, आर यूज्ड फॉर रेस्ट। ये तो मैंने बस आसानी के लिए लिख दिया, मैं इसे डिटेल में पहले समझाता हूँ। पहले एक वीडियो चल रहा है, आप देख लीजिए। देखिए टेबल पे बॉल रखा हुआ है, टेबल पे बॉल है, वो हल्का सा उसको टच किए या तो स्लैंटली, वो बॉल जाते 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 अचानक गिर जाएगा नीचे, जैसे ही टेबल ख़त्म होगा। अब जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, सड़क आगे से टूटी हुई है, सड़क के आगे गड्ढा है, आप चलते चलते जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप हवा में ही चलते जाएंगे भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, सुपरमैन तो है नहीं। लेकिन उसी तरीके से आप क्या होगा, आगे चलते जैसे ही गड्ढा आएगा तुरंत आप नीचे गिर जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे। अर्थ क्या करता है, किसी भी चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। अर्थ को हम लोग अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होगा, ये किसी भी चीज़, जैसे धरती हो गया ना, तो अट्रैक्ट करती है अपने, जैसे बॉल वाला एग्जांपल समझा। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे, बॉल को जैसे ही हिट करते हैं वो कुछ दूर तक, जितना भी दूर जाना होगा जाएगा, लेकिन लास्ट में जा कर के वो रुकता जरूर है। डेफिनेशन क्या, आर यूज्ड फॉर रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ को अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसे हम लोग स्टॉप करें या फिर मोशन से वो रेस्ट में आए, वो क्या हो जाएगा, हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। अब देखिए, अब तक हम लोगों ने पहले टाइप को जान लिया, क्या जाना हम लोगों ने, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था कि कोई भी चीज़ जिसे हम लोग अपने मस्कुलर से या फ्रिक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट में है, कोई भी फोर्स जो कॉन्टैक्ट के द्वारा एक्ट करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अब हम लोग क्या जाने में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, सीधे वर्ड से क्लियर है, जो बिना किसी कॉन्टैक्ट, यानी कि बिना मस्कुलर या बिना फ्रिक्शन के कॉन्टैक्ट में आए, वो हम लोग का क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। एक्टिंग फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट के हम लोग का क्या होगा, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है किसी फोर्स में, तो हम लोग का हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, देखिए बेशक। अब पहला टाइप क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबक तत्व बल या चुंबकीय बल। अब इसे क्या कहते हैं, फोर्स दैट अट्रैक्ट मेटल और चार्ज ऑब्जेक्ट। अब ये तो आप लोग बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, और अगर बड़े होंगे इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे तो भी मैग्नेट का ही वर्क हर जगह हमें दिखता है। पानी के मोटर से लेकर के पंखे के, बिजली के, हर चीज़ में लगभग, प्रेस में, फ्रिज में और वॉशिंग मशीन में, हर जगह क्या है, मैग्नेट यूज होता है। मैग्नेट 2 तरीके के होते हैं, एक हम लोग का होता है नॉर्मल मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेट को क्रिएट करते हैं। अब लेकिन हम नॉर्मल मैग्नेट में क्या है, हम लोग का 2 पोल दिया रहता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर नॉर्थ से नॉर्थ को टच कराएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉर्थ यानी कि दोनों अपोजिट साइड में ही अट्रैक्ट होता है मैग्नेट। ये हम लोगों ने समझ लिया, एक वीडियो देखे चल रहा होगा आपके स्क्रीन पर, कि एक मैग्नेट हम लोग आयरन नेल के पास जैसे लाते हैं वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट होता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्योंकि ये मेटल को अट्रैक्ट करता है। निकिल हो, कोबाल्ट हो, आयरन हो, कोई ऐसा चीज़ जो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ये समझ लिया। दूसरा हम लोग टाइप समझते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटी हर जगह है, हम खड़े हैं ये भी ग्रेविटी के कारण ही है, पंखा ऊपर टंगा हुआ है ये भी ग्रेविटी के कारण ही है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड दीवार पे टंगा हुआ ये भी ग्रेविटी के कारण ही है। अगर ये ग्रेविटी अगर यहाँ पे कम होती तो ये क्या होता, हवा में उड़ता, हम भी हवा में उड़ते। इसीलिए हम लोग जब भी स्पेस में जाते हैं तो हम लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है। हम लोग क्या करते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। उसी तरीके से धरती पे क्या हम लोग चल लेते हैं, एक जगह घर बना लेते हैं, हर जगह कुछ भी करते हैं, खड़े हैं। ये अगर मार्कर ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जमीन की तरफ जो भी अट्रैक्शन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ। तो ग्रेविटी का मतलब ही क्या होता है, ग्रेविटी ही हर चीज़ है। ग्रेविटी के कारण हम लोग जिंदा भी हैं और ग्रेविटी के कारण हम लोग खड़े भी हैं। अब ग्रेविटी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग ग्रेविटी को भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फोर्सेज दैट अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड, पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज़ आकर्षित होने वाली वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक एग्जांपल समझिए, जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे।
ये एक पेड़ पे से सेव लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग सेव को अपने हाथ में तोड़ लें, पहले एक वीडियो देखिए, वीडियो क्या चल रहा है कि पेड़ पे से सेव गिरा, वो सीधे ज़मीन की तरफ आया। अगर वो चाहता, अगर सेव चाहता तो वो हवा में भी तो उड़ सकता था, वो ऊपर भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, लेफ्ट भी जा सकता था, लेकिन वो ज़मीन की तरफ क्यों आया? बिकॉज ड्यू टू द अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जब ग्रेविटी कम रहेगी तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरेगा या कहीं से भी कुछ भी गिरेगा तो सीधे नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। अगर उसी जगह पे ग्रेविटी कम होगा तो वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो ऊपर हवा में उड़ता रहेगा। स्पेस में ग्रेविटी कम होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब ये न्यूटन ने यही खोज किया था, उनके तीनों लॉ यही कहते हैं। तीनों लॉ का हम लोग का पहला जो लॉ है वो क्या है कि जैसे सेव ज़मीन पे अगर गिरा, सेव ज़मीन पे गिरा, वो कैसे? ग्रेविटी के कारण गिरा। क्योंकि उन्होंने क्या देखा, वो लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम से बुक पढ़ रहे थे अपना, ठीक है, बुक पढ़ रहे थे, ऊपर से सेव गिरा उनके सर पे, उनको सर में चोट भी आई होगी, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए एक नया चीज़ आविष्कार किया, वो क्या था? ग्रेविटी। वो तो उन्होंने तीनों लॉ बनाया, लेकिन पहला जो लॉ है वो क्या है? ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। तो सेव नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तीसरा पार्ट हम लोग का क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपने बहुत किया होगा, किया भी होगा और प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जैसे एक वीडियो आप लोग देख लीजिए पहले। दो बलून है, एक बलून को हम लोग किसी भी वूलन क्लॉथ से या अपने बालों में ऐसे टच करेंगे ना, ऑयल अगर लगाए रहेंगे, अगर किसी दूसरे बलून को वहाँ पे रखेंगे तो वो दोनों जॉइंट हो जाएंगे अपने आप। जैसे मैग्नेट और आयरन अट्रैक्ट होते हैं उसी तरीके से वो भी दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। किस लिए होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से, यानी क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी टू अनदर अनचार्ज बॉडी। अब इसको क्या हम लोग कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा पहले कागज़ के टुकड़े हम लोग छोटे छोटे काट लेते थे, ठीक, फिर स्केल को अपने बाल में रगड़ के कागज़ को उठा दे देखते थे, स्केल में वो कागज़ चिपका रहता था। तो इसे हम लोग पहले जादू मानते थे, लेकिन अब अगर हम लोग 8th 9th 10th किसी भी क्लास में जाएँ तो इसे हम लोग स्टडी के रूप से देखें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आपका ये टाइप्स ऑफ फोर्स का टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।